श्री रामनवमी पर शोभा यात्रा के आयोजन पर अमरावती में राजनीति शुरू हो गई है। शोभा यात्रा को जनता का अच्छा प्रतिसाद मिलने पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता शिवराज कुलकर्णी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि गांधी परिवार हिंदुओं से माफी मांगे। अमरावती में श्री रामनवमी उत्सव पर राम भक्तों का उत्साह देखने लायक रहा था। केवल शहर में ही नहीं बल्कि जिले के अन्य भाग में भी उत्साह और श्रद्धा के साथ एकजुट होकर शोभा यात्रा निकाली। तिवसा में भी जिले की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई थी। हिंदू बंधुओं के एक साथ मिलकर इस तरह रामनवमी उत्सव मनाए जाने पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता शिवराज कुलकर्णी ने सभी का आभार माना है। मी तमाम हिंदू बांधवांचं अभिनंदन करतो, अमरावतीकरांचं अभिनंदन करतो की ज्या काँग्रेसने आजवर धर्मरक्षक प्रभू श्रीरामाचं अस्तित्व नाकारलं, ज्या काँग्रेस सरकारने सुप्रीम कोर्टामध्ये लिहून दिलं की राम अस्तित्वातच नव्हता, श्रीराम हे या देशाचं काल्पनिक पात्र आहे असं ज्यांनी नाकारलं होतं, असं ज्यांनी कबूल केलं होतं, त्या काँग्रेसला अमरावतीमध्ये त्याच श्रीराम भक्त हनुमानाची शोभायात्रा काढावी लागत आहे। हा विजय तुमचा विजय आहे, हा विजय हिंदू शक्तीचा विजय आहे। आजपर्यंत ज्यांनी फक्त ईद मुबारकचे आणि ईद मिलापच्या गळा भेटीचे फोटो व्हायरल केले, त्या काँग्रेसवाल्यांना अमरावतीमध्ये जय श्रीराम जय हनुमान म्हणावं लागत आहे। मित्रांनो, हा तुमचा विजय आहे, हा हिंदू शक्तीचा विजय आहे, हा हिंदू शक्तीच्या नृसिंहाचा विजय आहे। 15 अप्रैल को हनुमान जयंती के अवसर पर अमरावती नगर जिला युवा कांग्रेस ने अमरावती में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर शोभा यात्रा निकाले जाने की तैयारी है। हालांकि भाजपा नेता तुषार भारतीय ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले शोभा यात्रा की कड़ी आलोचना की है। हीच काँग्रेस मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभूच्या रामचंद्रांच्या जन्माचा पुरावा मागत होते। हीच काँग्रेस धार्मिक स्थळावरचे भोंगे काढणाऱ्या संदर्भातला जो निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला होता तो एक काढावा म्हणून जे मागणी करत होते, जे हनुमान चालीसा लावत होते त्यांच्यावर कालपर्यंत गुन्हा दाखल झाला। 12 तारखेला ज्यावेळी या अमरावती शहरामध्ये दुकानं लुटल्या जात होती त्यावेळी हे काँग्रेस आणि त्यांचं प्रशासन ढिम्मपणे हातावर हात देऊन मजा बघत होती आणि ज्यावेळेला 13 तारखेला तमाम हिंदू रस्त्यावर उतरून त्या गोष्टीचा निषेध केला त्यावेळी या सगळ्या हिंदुत्ववादी लोकांवर खटले दाखल करत होते। मग हे परिवर्तन कसं झालं? याचं कारण एकमेव आहे की 13 तारखेला हिंदू शक्तीने दाखवलेली आपली ताकद। उत्तर प्रदेशमध्ये योगीजी प्रचंड मताधिक्याने निवडून आले आणि पूर्ण हिंदुस्थानभर एक राममय वातावरण आणि हिंदुत्वाची लाट पसरली। आणि तिसरं महत्त्वाचं म्हणजे काल रामनवमीच्या निमित्ताने तमाम हिंदू रस्त्यावर आला, केवळ अमरावतीचा नाही तर संपूर्ण हिंदुस्थानचा। आणि म्हणून आता पायाखालची वाळू जाते आहे, घसरते आहे आणि म्हणून आता हिंदुत्वाशिवाय पर्याय नाही की काय। आणि म्हणून या पद्धतीचं ढोंगी हिंदुत्ववाद हे काँग्रेस आणू पाहत आहे। आणि मग तुम्ही जर खरे हिंदुत्ववादी आहे तर पालकमंत्री अमरावती जिल्ह्याचे काँग्रेसचेच आहेत आणि सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय ते उद्यापासून आदेश द्या की धार्मिक स्तरावरचे भोंगे आम्ही काढू म्हणून। तेव्हा कुठे हिंदुत्ववादी जनता तुमच्यावर विश्वास ठेवेल? पहिले कृती करा आणि मग हिंदुत्वावर तुम्ही चालणं सुरू करा। दरियापुर के कई गांव भीषण जल संकट का सामना कर रहे हैं। इसी मुद्दे के समाधान के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर प्रहार जनशक्ति पार्टी के जिला संपर्क प्रमुख प्रदीप वडतकर ने सोमवार को दरियापुर में तहसील कार्यालय के सामने धरना दिया गया। दरियापुर तहसील येवदा, वाडनेर, गंगई, नंदरून, अरला, खल्लर, शिंगनापुर, खलकोनी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति न होने के कारण योजना के तहत काम करने वाले अधिकारियों और जीवन प्राधिकरण के कारण पाइपलाइन फूट गई है। ठेकेदार द्वारा पाइपलाइन की मरम्मत नहीं की जा रही है, जिससे हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है, जबकि प्राधिकरण मरम्मत और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। योजना ठेकेदार के विवेक पर छोड़ दी गई है। यही कारण है कि तहसील में पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई है।
है। इस मसले के हल के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर प्रहार जनशक्ति पार्टी के जिला संपर्क प्रमुख प्रदीप वड़तकर ने सोमवार को दरियापुर में तहसील कार्यालय के सामने धरना दिया। इस अवसर पर तहसीलदार योगेश देशमुख उपस्थित थे। हालांकि विजय शेंडे, उप अभियंता दरियापुर तहसील और प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित नहीं थे। अधिकारियों की उपस्थिति में प्रहार के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने समस्या का समाधान कैसे किया जाए इस पर सामान्य चर्चा की। फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी जोमैटो के कर्मचारियों के शोषण के खिलाफ अमरावती में युवा स्वाभिमानी पार्टी द्वारा जिलाधिकारी को निवेदन सौंपा गया। फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी जोमैटो ने नया गिग्स ऐप शुरू किया है। इस ऐप के कारण फूड डिलीवरी करने वाले कर्मचारियों को काफी परेशानी हो रही है। ट्रैफिक में फंसने से देरी होने पर उन पर कंपनी पेनाल्टी लगा रही है। ऐसी कई और भी समस्याएं हैं, इसीलिए इन कर्मचारियों की परेशानी को देखते हुए अमरावती में जोमैटो के कर्मचारियों ने फूड डिलीवरी सेवा बंद कर दी है। कर्मचारियों के समर्थन में उतरी युवा स्वाभिमानी पार्टी ने जिलाधिकारी को अपनी मांग से संबंधित एक निवेदन सौंपा और प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की। झोमॅटोमध्ये काम करणारे जे कर्मचारी आहे त्यांच्या मागण्यांचं निवेदन जिल्हाधिकारी मॅडम यांना देण्याकरता आम्ही आलेलो आहे। माझ्यासोबत सर्व झोमॅटोचे कर्मचारी आहेत। त्यांच्या मागण्या अशा आहे की जे गिग्स ॲप आहे झोमॅटोने चालू केलेलं ते ॲप बंद करायचं आहे आणि जे जुने रेट कार्ड होते यांना भेटत होते पैसे त्याप्रमाणे पैसे मिळाले पाहिजे। आज पेट्रोलचे सुद्धा भाव वाढलेले आहे आणि जेव्हा हे पिकअप करतात कोणत्या रेस्टॉरंटमधून पार्सल तर यांना तर पिकअपचे पैसे मिळत नाही, पिकअपचे पैसेसुद्धा यांना मिळाले पाहिजे। त्यानंतर यांना 4 दिवस आधी आपले स्लॉट बुक करावे लागतात। हे 4 दिवस आधी आपले स्लॉट बुक करतात। अचानक कुणाच्या घरी कुणाची तब्येत खराब झाली, काही झालं, काही इमर्जन्सी आली, अशा ह्याच्यात यांचा परफॉर्मन्स खराब दाखवला जातो आणि यांना कामावरून काढलं जातं आणि त्यासोबतच त्यांचे पैसेसुद्धा कापले जातात। अशा प्रकारचा गैरवर्तन आणि युवकांचं शोषण ही झोमॅटो कंपनी करत आहे। या झोमॅटोच्या शोषणाच्या विरोधात युवा स्वाभिमान पार्टी या संपूर्ण कर्मचाऱ्यांच्या सोबत आहे आणि यांच्या मागण्या जोपर्यंत पूर्ण होणार नाही तोपर्यंत सर्व कर्मचारी अमरावती जिल्ह्यातील झोमॅटोचे आपले काम बंद ठेवणार आहे। अमरावती जिले के मेलघाट की कई चीजें प्रसिद्ध है। अब इसमें एक और नया नाम जुड़ गया है। मेलघाट का पारंपरिक कड़ी और वड़े का जायका लोगों को काफी पसंद आ रहा है। अमरावती जिले का मेलघाट क्षेत्र प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण है। पहाड़ी वादियों से घिरे जंगल के बीच मेलघाट का प्राकृतिक सौंदर्य और भी निखर जाता है। मेलघाट के केवल प्राकृतिक सौंदर्य ही नहीं बल्कि यहाँ के खान पान भी काफी लोकप्रिय है। मेलघाट में प्रवेश के दौरान ही घटा गांव में बड़ा ही स्वादिष्ट कड़ी और वड़ा मिलता है। इस कड़ी के वड़े का स्वाद कुछ ऐसा है कि कई किलोमीटर से दूर से लोग इसका स्वाद चखने के लिए पहुंचते हैं। पारंपरिक कड़ी और वड़ा का स्वाद इतना प्रसिद्ध हुआ है कि अब तो स्थानीय युवा भी इस व्यवसाय से जुड़ने लगे हैं। अमरावती जिले के दरियापुर में राम नवमी के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा निकाली गई इस शोभा यात्रा के दौरान हनुमान व्यायामशाला क्रीड़ा मंडल के खिलाड़ी और पदाधिकारियों ने साहसिक प्रात्यक्षिक पेश किया। रामनवमी के उपलक्ष्य पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा दरियापुर में पहली बार गोरक्षण चौक से भव्य जुलूस और शोभा यात्रा निकाली गई। दरियापुर में इस तरह का पहली बार आयोजन हुआ। इस वजह से हर चौक पर और मार्ग पर लोगों की भीड़ लगी रही। इस दौरान हनुमान व्यायामशाला क्रीड़ा मंडल बनोसा के युवा खिलाड़ियों और पदाधिकारियों की साहसिक प्रात्यक्षिक भी आकर्षण का केंद्र रहा। विदर्भ के सभी जिलों में पारा 40 डिग्री के ऊपर जा चुका है। इस बढ़ती का असर अब फसल पर भी देखने को मिल रहा है। इसमें सबसे ज्यादा संतरा किसान प्रभावित हुए हैं। इस वर्ष संतरा उत्पादकों को कम से कम 100 करोड़ रुपए का नुकसान होने की संभावना है।
विदर्भ में इस साल जबरदस्त गर्मी पड़ने की संभावना मौसम विभाग पहले ही जता चुका है। बढ़ती गर्मी का खामियाजा अब किसानों को भुगतना पड़ सकता है। इनमें सबसे ज्यादा प्रभावित संतरा किसान हो सकते हैं। चिलचिलाती गर्मी के कारण विदर्भ में 88,848 हेक्टेयर में संतरे के बागों का प्रबंधन नहीं हुआ है, जिससे संतरा उत्पादकों को कम से कम 100 करोड़ रुपए का नुकसान होने की संभावना है। फिलहाल दिन का तापमान 42 डिग्री के पार चला गया है। अभी मई और जून बाकी है। गर्म तापमान में नारंगी नींबू के बागों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। यही वजह है कि इस गर्मी से संतरे के पेड़ का जिंदा रहना मुश्किल है। यावर्षी संत्रा आंबिया बहाराला चांगला बहार आलेला होता, त्यामुळे संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यामध्ये प्रचंड प्रमाणात या ठिकाणी उत्साह निर्माण झालेला होता। परंतु तो उत्साह 2 महिन्यातच या ठिकाणी आपल्याला आनंद गेलेला दिसून येतो आहे। याचं प्रमुख कारण म्हणजे वातावरणात झालेला मोठ्या प्रमाणात बदल। मार्च महिन्यामध्ये टेम्परेचर या ठिकाणी विदर्भामधलं विशेषतः आमच्या अमरावती जिल्ह्यामधलं 42-40च्या वर गेलेलं आहे। आज जरी आपण तापमानाची नोंद घेतली तरी आजही 42 अंश सेल्सिअसच्या पुढे या ठिकाणी टेम्परेचर आहे आणि इतकं प्रचंड टेम्परेचर या संत्र्याला घातक आहे। त्या ठिकाणी मार्च महिन्यामध्ये जे संत्र्याचे मणी असतात, म्हणजे जे छोटे छोटे संत्र असतात, अतिउष्णतेमुळे तापमानामुळे ते संत्र्याची फळगड या ठिकाणी झालेली आहे। आपण पाहत आहे की या बागेमध्ये प्रचंड प्रमाणात या ठिकाणी बहर आले असताना आज शुल्लक या ठिकाणी आपल्याला एकट दुक्कट संत्र या ठिकाणी दिसते आहे। त्यामुळे या ठिकाणी विदर्भातला संत्रा उत्पादक शेतकरी फार संकटामध्ये सापडलेला आहे। परत हवामान खात्याने या ठिकाणी अलर्ट दिलेला आहे की या पुढील 2 महिने सुद्धा वातावरण याच पद्धतीचं राहील। तर राहिले सुले संत्र पुन्हा झाडावर राहतील की खाली येतील याची सुद्धा या ठिकाणी शाश्वती शेतकऱ्यामध्ये राहिलेली नाही आहे। त्यामुळे यावर्षी भरपूर प्रमाणामध्ये या ठिकाणी आपल्याला संत्र्याचं पीक होईल बा अशी आशा या ठिकाणी शेतकऱ्याच्या मनामध्ये निर्माण झालेली होती, परंतु काही दिवसामध्येच ती आशा निराशेत झालेली आहे आणि या ठिकाणी विदर्भातील संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यासमोर या ठिकाणी असं प्रचंड मोठं या ठिकाणी असं संकट निर्माण झालेलं आहे। अमरावती में महात्मा ज्योतिबा फुले की 195वीं जयंती के अवसर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सामाजिक क्रांति के प्रणेता महात्मा ज्योतिबा फुले की 195वीं जयंती के अवसर पर विभिन्न सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने महात्मा ज्योतिबा फुले चौक पर महात्मा ज्योतिबा फुले की पूर्ण प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अभिवादन किया। इस मौके पर जय ज्योति और जय क्रांति के जयकारों से पूरा क्षेत्र गुलजार हो गया। वहीं शाम को शहर से भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। दरियापुर तहसील के येवदा गांव में राम जन्मोत्सव बड़ी ही उत्साह के साथ मनाया गया। खास बात यह है कि इस जन्मोत्सव में एक खास तरह के लड्डू बनाए जाते हैं, जिसे प्रसाद के रूप में केवल राम नवमी पर ही बांटने की परंपरा रही है। देखिए रिपोर्ट। महाभारत के समय में भी दरियापुर तहसील येवदा गांव का जिक्र मिलता है। उस समय इस गांव को पहचान चक्रवर्ती नगर के तौर पर थी। बदलते वक्त के साथ गांव का पूरा चेहरा बदल गया, लेकिन यहाँ आज भी प्राचीन काल की परंपरा कायम है। येवदा के प्रतिष्ठित नागरिक कलमकर बंधु राम जन्मोत्सव के अवसर पर कारंजा में श्री नामदेव महाराज के प्रसाद के रूप में पिछले 3 पीढ़ियों से इस परंपरा को बड़े उत्साह के साथ निभाया जा रहा है। प्रारंभ में स्वर्गीय संपतराव कलमकर, फिर स्वर्गीय रामदास संपतराव कलमकर इस परंपरा को आगे बढ़ाए हैं। इस महाप्रसाद का लाभ उठाने के लिए करीब 8 से 10 हजार भक्त मौजूद रहते हैं। राम लड्डू 5 अनाज से बनता है। कारंजा, दरियापुर, वाशिम, मूर्तिजापुर के भक्त निस्वार्थ सेवा के लिए राम लड्डू को उत्कृष्ट भोजन के रूप में तैयार करने के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। येवदा में राम जन्मोत्सव के मौके पर नामदेव महाराज प्रसाद के रूप में राम लड्डू लोगों के पसंदीदा बने हुए हैं और चूंकि साल में एक बार खाना बनता है तो गांव और आसपास के लोगों में उत्साह का माहौल रहता है।